Hello students, you are watching my video channel Lesson Dixit Learning. Now you are going to learn active and passive of simple present and sentences are interrogative. Interrogative sentences are two types. Yes, no answer type and with question word. यहां दोनों के एग्जाम्पल हमने दिए हैं वाई, हु, डू, व्हाट, डज, हु, व्हाट, हाउ, हु, डज। तो इनके समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर समझने में आ रहा हो तो, नहीं तो क्लियर कर दे कि जैसे जो सेंटेंस डू डज से बनेंगे, यहां यस नो आंसर टाइप जो सिंपल प्रेजेंट है, इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डू डज है। तो डू डज से कुछ सेंटेंस बनेंगे और शेष सेंटेंस बने हैं वो वाई, वो माने जो क्वेश्चन वर्ड है उनसे सेंटेंस बने हैं। तो हमने बताया था इसके बनाने का तरीका क्या है, इसमें इज, एम और आर, ये इन सहायक क्रियाओं की जो भी यहां डू डज की जगह पर इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। या जहां नहीं भी डू डज है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में यस या एस ऐड करके बनाते हैं, उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उनमें भी हम यहां ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो उसी प्रकार करेंगे। और ये डू और डज इनकी जगह पर जैसे इज, एम, आर का ही प्रयोग किया जाएगा। और यहां से क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में इन्हीं सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक एक को देखते तो समझ में कुछ आएगा और क्लियर होगा। जैसे वाई डू यू नॉट हेल्प मी, अब यहां सब्जेक्ट यू है और हेल्प मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन वर्ड का कैसे इस्तेमाल करें, तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो वही रहेगा, वाई वो वाई वही रहेगा। अब वाई के बाद में जो ऑब्जेक्ट है मी ये बनकर आई आएगा, तो आई के लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो एम यूज करेंगे, वाई एम आई। अब वाई एम आई नॉट, अब वर्ब को थर्ड फॉर्म में लाएंगे हेल्प्ड, अब सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखेंगे बाय यू। ये देखा, वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाय यू। हु टीचेज यू फिजिक्स, अब यहां हु टीचेज यू फिजिक्स है तो हु की जगह क्या करते हैं, इसको पहले ही चूंकि सब्जेक्ट है तो बाय होम, बाय होम इज। अब यहां फिजिक्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है तो यहां फिजिक्स बाय होम, उसके लिए फिजिक्स के लिए इज आएगा। यहां एस से मतलब नहीं कि फिजिक्स लिखा तो प्लूरल है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो बाय होम इज फिजिक्स। अब यहां क्या है, वर्ब क्या है, टीच है तो टाट हो जाएगा, टाट। बाय होम इज फिजिक्स टॉट यू, ये किसके द्वारा आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है। डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स, अब यहां डू ये ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स तो यहां स्टूडेंट सब्जेक्ट है और ब्रिंग वर्ब है और देयर बुक्स यहां ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, डू की जगह देयर बुक्स के लिए आर का प्रयोग करेंगे, आर। अब देयर बुक्स, अब ये सब्जेक्ट बन गया तो आर देयर बुक्स। अब यहां क्या होगा, ब्रिंग की जगह ब्रॉड, ब्रॉड और किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट डज सी डू, अब व्हाट डज सी डू, तो व्हाट जो होता है ये ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है, तो अब व्हाट की जगह जब ऑब्जेक्ट लिया था तो ऑब्जेक्ट यहां ऑलरेडी व्हाट के रूप में मौजूद है, तो इसलिए व्हाट को ही व्हाट, और अब यहां इज, व्हाट इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, तो व्हाट इज डन
बाई, अब सी सब्जेक्ट है तो सी को बना देंगे बाई हर। तो व्हाट इज डन बाई हर, व्हाट इज डन बाई हर। यहां कोई और व्हाट के बाद, जैसे यहां आर के बाद में दियर बुक्स, तो यहां होम के बाद में भी फिजिक्स आया और सहायक क्रिया के पहले आया, लेकिन यहां चूंकि व्हाट को ही बनना है सब्जेक्ट, इसलिए व्हाट इज डन बाई हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रश्न उसी जगह ऑब्जेक्ट का है, इसलिए ऑब्जेक्ट ही यहां सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट इज डन बाई हर। अब डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, अब डज है तो यहां प्लांट्स चूंकि ऑब्जेक्ट है, गार्डनर सब्जेक्ट है और वाटर वर्ब है और द प्लांट्स यहां ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम जब लाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए डज की जगह यहां आर का प्रयोग होगा। तो आर द प्लांट्स, आर द प्लांट्स वाटर्ड, वाटर्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। डू डज के सेंटेंसों में सबसे सरल तरीका एक और है, अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही तो डज या डू को हटा लें और जो शेष सेंटेंस बचा हो उस सेंटेंस को पैसिव वाइब में चेंज करें और फिर जो सब्जेक्ट आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा दें। हु ब्रिंग्स दिस चेयर हियर, अब हु है तो हु को बाई हूम बता चुके हैं, ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट के रूप में रहेगा बाई हूम। अब इज, क्योंकि दिस चेयर ये यहां ऑब्जेक्ट है तो बाई हूम इज दिस चेयर। अब ब्रिंग का ब्रॉट, बाई हूम इज दिस चेयर ब्रॉट हियर। ये अब व्हाट डज ही डू इन द ऑफिस, तो व्हाट है, अब व्हाट को हमने बताया ही था अभी, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन बाई हिम इन द ऑफिस, उसके द्वारा ऑफिस में क्या किया जाता है, तो व्हाट इज डन बाई हिम इन द ऑफिस। हाउ डू यू सॉल्व दिस सम, तो हाउ क्वेश्चन वर्ड है तो हाउ लगाएंगे। अब इसके बाद दिस सम सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, सॉल्व वर्ब है, तो इसलिए दिस सम को लाना है, दिस सम सिंगुलर है तो हाउ इज दिस सम। अब सॉल्व है तो सॉल्व वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हाउ इज दिस सम सॉल्व्ड बाई यू। हु टेल्स अ लाई, तो बाई हूम इज अ लाई टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये अ लाई ही यहां ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बाई हूम इज अ लाई टोल्ड। नेक्स्ट है डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स, अब डज है तो डज की जगह अब यहां क्या देखिए, ही सब्जेक्ट है और सॉन्ग यहां ऑब्जेक्ट है और सिंग वर्ब है, तो सॉन्ग्स प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा, आर सॉन्ग्स। अब आर सॉन्ग्स, अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो संग नहीं नॉट है तो नॉट को प्रयोग करेंगे, नॉट संग बाई हिम, बाई हिम। इस प्रकार देखा कि आपने ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के हैं ये आपने आज सीखे, और अगर ये अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, नहीं तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।